हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर 7 का, द स्टॉर्मी एडवेंचर। देखिए, वो कहता है कि कैप्टन कुमार हैड ए वरिड लुक ऑन हिज फेस। जो कैप्टन कुमार है उसके चेहरे पर वरिड लुक थी। ही वॉज स्टेयरिंग रेस्टलेसली एट द बैरोमीटर। ये कैप्टन कुमार कौन है? विशाल का फादर है। तो उसके चेहरे पर एक वरिड लुक थी। एंड ही वॉज स्टेयरिंग रेस्टलेसली, रेस्टलेसली मतलब बेचैन था। एट द बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का एक यंत्र होता है। विच हैड फॉलन स्टीपली, जो बड़ी तेजी से गिर गया था नीचे। ही लुकड अप एट विशाल, उसने विशाल की तरफ देखा। वेल इट लुक्स लाइक वी आर इन फॉर रफ वेदर सून। और उसने विशाल से कहा कि ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम रफ वेदर में एंटर करने वाले हैं, यानी कि जो मौसम है वो ख़राब होने वाला है। इट्स टाइफून टाइम इन दीज पार्ट्स, क्योंकि वो कैप्टन है, वो घूमता रहता है जहाज़ में, तो उसका एक्सपीरियंस है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहता है कि इन दिनों इन हिस्सों में समुद्र के ये तूफ़ान का समय होता है। एंड समथिंग इज़ ब्रीविंग, और कुछ स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है। स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर, ये स्पार्क्स है, रेडियो ऑफिसर का नाम है। रश टुवार्ड्स द कैप्टन विद ए शीट ऑफ पेपर, वो भागता हुआ आता है कैप्टन की तरफ एक पेपर शीट लेकर के। वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनाली सर, वेदर रिपोर्ट थी उस पेपर में, और कहता है कि मनीला से ये वेदर रिपोर्ट आई है। ठीक है, फिलीपींस में जगह है तो वहाँ से आई है जहाँ ये जा रहे हैं। जस्ट व्हाट आई सस्पेक्टेड। तो उसको देख करके वो कहता है कैप्टन कुमार, यही बिल्कुल जो मैं सस्पेक्ट था, जो मैं संदेह कर रहा था, बिल्कुल वही बात है। टाइफून टाइफून एल्सी इज डीपनिंग, ये टाइफून का नाम है। एल्सी इज डीपनिंग यानी कि वो गहराता जा रहा है इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में। एंड मूविंग स्लोली इन नॉर्थ वेस्टली डायरेक्शन, और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, डायरेक्शन की तरफ वो बढ़ रहा है। एट इट्स प्रेजेंट स्पीड, अपनी प्रेजेंट स्पीड में वो अनुमान लगाता है देख करके। इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस, लगभग 70 माइल्स की दूरी से गुजरेगा। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के समय में। टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से गुजरेगा ये, इतने ज़्यादा कि इसको मैं पसंद नहीं करता, यानी कि ये खतरे का संकेत है। ही शुक हिज हेड ग्रीमली, उसने सीरियसली होकर के अपना चेहरा हिलाया, सिर हिलाया। इट्स इंपॉर्टेंट टू रीच मिंडाओ, मिंडाओ ये फिलीपींस में जगह है जहाँ वे जा रहे हैं सामान लेकर के पीड़ितों के लिए। बाय मंडे, मंडे तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। विद आवर फूड स्टॉक्स, हमारे फूड स्टॉक्स के साथ। वो कहता है कि जो फूड स्टॉक्स है वो साथ लेकर के चले थे, तो मंडे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फंस जाएंगे। द पीपल आर स्टार्विंग ऑलरेडी, वो कहता है कि लोग वहाँ पर पहले ही भूखे मर रहे हैं। ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फ़ोन, तो ये कह करके वो जल्दी सी फ़ोन की तरफ घूमता है। सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक, कहता है कि भाई डेक पे हर चीज़ को सिक्योर कर लो। लेस द कार्गो, और जो कार्गो है, जो सामान था, उसको बांध दो अच्छी तरीके से। बाय द आफ्टरनून, दोपहर तक, द विंड हैड विप्ड अप टू ए स्पीड ऑफ 65 नॉट्स एन आवर। तो कहता है दोपहर तक जो हवा थी, जो समुद्री हवा थी, वो विप्ड यानी कि और ज़्यादा वायलेंटली हो गई थी वो। और क्या स्पीड थी उसकी? 65 नॉट्स इन आवर। द स्काई ग्रू डार्क, जो स्काई था वो भी डार्क हो गया था। विद मिनेंसिंग, मिनेंसिंग होता है डेंजरस क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स, बादल, आसमान में बादल छा गए थे। वेव्स बिगेन टू लीप अपवर्ड, और जो वेव्स थी, जो समुद्री लहरें थी, उन्होंने ऊपर उछलना शुरू कर दिया था। विद ए टेरिफाइंग फेरोसिटी, बिल्कुल डराने वाली फेरोसिटी, वायलेंटली। ठीक है। द सी स्वेल्ड, जो समुद्र था वो स्वेल्ड हो जा, ऐसा लगता कि जब वेव ऊपर उठती तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। एंड हीव्ड, यानी कि लिफ्टेड, ऊपर की तरफ वो उठता, एज दो ए मॉन्स्टर, मानो कोई राक्षस हो, दैत्य हो। वाज ट्रैप्ड अंडर द एनॉर्मस वेव्स, इन एनॉर्मस वेव्स के नीचे कोई बहुत बड़ा राक्षस जो है वो ट्रैप्ड हो गया हो, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरीके से वो जो समुद्र की जो लहरें ऊपर उठ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि मानो इनके नीचे बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एज द शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली, जैसे ही वो जहाज़ जो है रोल्ड होता और पिच्ड होता ऊपर की तरफ, अलार्मिंगली, अलार्मिंगली मतलब इन ए वे दैट कॉज फियर, डरावने ढंग से, वो बड़ा डरावना लग रहा था। द स्प्रे फ्लू वाइल्ड, और जो जहाज़ पर जो स्प्रे आ रही थी, जो छींटे आ रहे थे लहरों के, वो और ज़्यादा हो गए थे, वो बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। कवरिंग द डेक विद वाटर, और उसने क्या कर लिया था, जो डेक था उसको पानी से क्या कर दिया था? कवर कर दिया था, यानी डेक पर वाटर आ गया था। तो ये पार्ट सेकंड है बेटे, पार्ट सेकंड में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट थर्ड में बड़े ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।